नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। राहु अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ चुके हैं। उसी तरीके से केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के विशेषज्ञ अनुपम वी कपिल जी। अनुपम वी कपिल जी, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तक के दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। और राहु के ट्रांजिट के बारे में हम विशेष बात जी, करेंगे क्योंकि बृहस्पति और शनि भी अपनी चाल जो है बदल चुके हैं। तो जी 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 सभी 12 राशियों को राहु केतु के इस राशि परिवर्तन से कोई परेशानी ना हो, सबको शुभ फल मिले, उसके लिए क्या ऐसा उपाय है जो हर कोई कर सकता है? उपाय के लिए मैं एक तो सबके लिए सार्वजनिक उपाय जो है वो पहले बताता हूं, जी, क्योंकि उसमें क्या है कि ये सब लोग कर लेंगे और सबको बेनिफिट होगा। अगर ये इससे नहीं हो रहा है तो ही हम ज्यादा एडवांस उपाय अनुष्ठान और इसमें जाना चाहिए हमें। राहु के लिए दान जो है शनिवार के दिन या बुधवार के दिन जो लेपर होता है या जिसको लेप्रेसी है, चित कबरा जिसे कहते हैं, उसको हमने जो लेड, अभी लेड तो आप दे नहीं सकते, राहु की चीज तो लेड है, गोमेद दे सकते हो, मूली दे सकते हो, या कोई स्ट्रीट स्वीपर है। अब मैं नहीं कहना चाहता, पिछले समय में जो दूसरे जाति के लोग जो ये काम करते थे या प्रोफेशनली आज जो ये स्ट्रीट स्वीपिंग का काम करते हैं, ऐसे लोगों को देने से, और खाली वो नहीं देना है, उनको पर्याप्त मात्रा में दक्षिणा जो है, हरे रंग के नोट दो, जौ दे सकते हो आप, सरसों के तेल की बोतल दे सकते हो, काली उड़द भी दे सकते हो। हालांकि काली उड़द जो चीज वैसे तो शनि की है, लेकिन राहु को ये भी दान चलता है। लेड नहीं है तो आप एक टॉर्च जो है, टॉर्च के अंदर बैटरी जो है समेत टॉर्च देना, क्योंकि बैटरी के अंदर लेड कंटेंट होता है। कॉफी के पैकेट्स दे सकते हो क्योंकि कॉफी भी जो है राहु से रिलेटेड है। तो सिगरेट वैसे देना अच्छा नहीं है, पियो तो मत। राहु की अगर बुरी दशा चल रही है, ये जो सब चीजें नहीं आपने करनी है, यही चीजें आपने दान करनी है। मतलब जो आपके लिए नुकसान हो सकती है। और जब आप नोट देते हो, अच्छे सारे दक्षिणा देते हो, जो इंसान सामने वाला लेने वाला कल्पना नहीं कर रहा, हाँ 50 रुपए देंगे तो कोई खुश नहीं होगा आज की तारीख में, लेकिन आपने 500 रुपए दे दिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 200 रुपए दे दिए, तो आदमी थोड़ा सा खुश हो जाता है। आपको अंदर से उसकी जो है ब्लेसिंग चाहिए, तो वो जी, ब्लेसिंग मिल जाने से आपका काम हो जाता है। दूसरी चीज है, नारियल जो होते हैं, जी, नारियल का उपाय तो बताते ही हैं। ये हमें अगर पैतृक दोष है, खास करके जैसे परिवार के अंदर काफी सारे कुल में परेशानी चल रही है, काल सर्प से रिलेटेड भी जो है परेशानी है। काल सर्प की शांति हर एक कोई नहीं करा सकता, तो हर एक परिवार वाले जो फैमिली के मेंबर हैं आपके, जी, वो नारियल ले लें, जो सूखा नारियल, जो गोटा वाला, मतलब जब आप पूजा वाला नारियल जब हिलाते हैं तो वो खन खन आवाज जो करता है, जी, हर परिवार वालों से एक एक नारियल ले लें और एक एक करके राहु के मंत्र और संकल्प लेके सूर्यदेव को प्रणाम करके उसको जल के अंदर छोड़ दीजिए। आपको बड़ी सीक्रेट वाली बात बताता हूं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी सीक्रेट नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं जहां तक उपाय है, मैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से हूं, जो कि सार्वजनिक तरीके से जो मैं बता रहा हूं उससे आगे नहीं बता सकता, क्योंकि मंत्र जो हैं, एक जो डिजर्व करता है इंसान उसी को देने चाहिए। उसके कर्म ठीक नहीं है, और भी बहुत सारे उपाय हैं, सबको नहीं देने चाहिए। जी, जो उसका पात्र जो है, सही पात्र है, उसी को देना चाहिए। नहीं तो ऐसे उपाय देने से उनका जो बुरा कर्मों का जो असर है हमारे ऊपर जरूर आता है। तो कोई भी ब्राह्मण या कोई भी ज्योतिषी जो लोभ के वजह से किसी को वो न डिजर्विंग हो और उसको हम ऐसी टाइप के उपाय देते हैं, तो हमें जो है जब आवश्यकता पड़ती है खुद के लिए, तब कोई उपाय काम नहीं करता। लाल किताब के उपायों का भी ये है,
मैं बहुत बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं, लास्ट 30 साल से 35 साल से मेरे खुद के बहुत अच्छे मित्र थे, अभी नहीं है, तो बहुत सीक्रेट्स उन्होंने बताए और मुझे इन उपायों के बारे में, वो इनकम टैक्स कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन उनकी ग्लाइडर क्रैश में डेथ हो गई थी। तो इन उपायों के बारे में, लाल किताब के बारे में खास करके बहुत इमरजेंसी में ही, और कभी कभी ऐसे रूटीन में नहीं करने चाहिए, वर्षफल जरूर देखना चाहिए, टीवी पे इंस्टाग्राम पे देख के तो कतई ही नहीं करना चाहिए। तो वो नारियल वाला उपाय में कोई नुकसान नहीं है। जी ट्यूबरकुलोसिस जिसको है, चलो ये ट्यूबरकुलोसिस वाली तो हम बात नहीं कहेंगे इधर, क्योंकि ये फिर सार्वजनिक रूप से हो गया, ये मेरे पर्सनल नोट से मैं बता रहा हूं। कोयला का नदी में डालना, बहाना, ये भी हमने देखा है कि बड़ा फेवरेबल होता है, लेकिन पहले दान किया जाए राहु के वस्तुओं का और फिर कोयला बहाया जाए। काउंटरफीट कॉइन यानी कि काउंटरफीट कॉइन यानी कि जो खोटे सिक्के जो आज चलन में नहीं है, मतलब आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गए, खोटे सिक्के कहते हैं। तो खोटे सिक्कों का दान करना, दान तो कोई लेगा नहीं, तो खोटे सिक्कों को जो है नदी के अंदर जल प्रवाह कर देना। और लास्ट में कहूंगा, जो हर्बल बाथ आपने लेना है, आप जी घर में ही प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके वाटर बकेट के अंदर गजदंत, कस्तूरी, लोभान, लोभान का ये भी बना सकते हो, पाउडर बना सकते हो, और चंदन का पाउडर और इत्र, ये जो है इसको मिला के रखना, और आप जैसे भीग जाए 2 घंटे कम से कम आपके बकेट में, उससे स्नान करना। जी और स्नान के उपरांत सफेद चंदन जो है वो रगड़ के, ये जो भी राहु का दुष्प्रभाव है वो ही करे, बाकी लोगों के लिए नहीं है, और फिर उसको घस के अपने माथे पे लगाए। तो ये काफी इफेक्टिव उपाय हैं। इसके साथ में राहु का मंत्र तो जरूर जप करना चाहिए, ओम राह राह पे नमः, और जो स्तुति है राहु की वो भी हमें करनी जी चाहिए। वैदिक मंत्र तो मैं सबको एडवाइज नहीं करता हूं, और पौराणिक मंत्र ओम अर्धकायम महावीर्यम जी चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमायम, ये मंत्र बहुत ही अच्छा है, जी और ज्यादा से ज्यादा इसको रिसाइट करना है। एक सीक्रेट बताता हूं, जब दशा और अंतरदशा आपकी कैसी भी चल रही हो, और अरिष्ट दशा भी चल रही है और गोचर भी अरिष्ट ग्रह की चल रही है, जी तो सुबह जब हम उठते हैं, संध्या का जो वेला होता है, नहा धो के दशा का स्वामी उसका मंत्र, अंतरदशा क्योंकि वो मेन बैट्समैन है क्रीज पे, अंतरदशा के स्वामी का जो मंत्र है वो करें, और गोचर में जो ग्रह चल रहा है उसका मंत्र करें। जी तो सुबह भी और शाम की संध्या में भी। तो ऐसे करने से 80 से ज्यादा % जो है आपके परेशानियां जो हैं दूर होते हैं। हमने 3 लेवल के उपाय देखे हैं, इसमें मंत्र जाप का, फिर दूसरा ध्यान का। राहु की कोई भी परेशानी हो, राहु काल तो रोज ही आता है, तो दक्षिण भारत में राहु काल की यही विशेषता है। आप जी देखेंगे दक्षिण भारत में जो भी आपको नाड़ी के अंदर उपाय आते हैं, आपको बोलेंगे, जैसे अभी लक्ष्मी का अगर आया है या राहु परेशान कर रहा है, दुर्गा जी के मंदिर में भेजेंगे आपको, तो दुर्गा जी का वार आपको जैसे शुक्रवार है, तो बोलेंगे शुक्रवार के दिन में आपने राहु काल में जाके XYZ उपाय करना। मैं उपाय नहीं बता रहा हूं, जी मैं राहु काल का महत्व बता रहा हूं कि आपको उस समय पे राहु काल में डेली जो भी देवता है, और देखो इसका सीक्रेट क्या है, कि राहु ही आपके सब चीजों को बिगाड़ता है, किसी भी ग्रह के साथ है, तो किसी भी दिन एवरी डे राहु काल में जो ध्यान, प्राणायाम, पूजा, ये करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और मेडिटेशन से तो क्या होता है, आपका बृहस्पति बलवान हो जाता है, क्योंकि जी प्राण वायु जो है आप रेगुलेट करते हो ब्रेथ को, और बृहस्पति जीवक कारक कहा गया है, तो आयु भी बढ़ती है। जी तो ये जी बड़ा सरल है, टेंशन भी कम होता है, और सबके लिए मंगल करने वाले उपाय हैं ये। जी तो अब सर अच्छा, कार्यक्रम को समाप्त करते हैं सर। आपने लास्ट जी में एक चीज कहना चाहता हूं, जो चीज हम करते हैं और हमें नहीं, लास्ट ये कह रहा हूं, जी जब आप खाना खाते हो, चाहे आपने सब उपाय कर लिए,
जिसने आपको बताया, जो गुरु है, उसको आप धन्यवाद नहीं करते, उनको आप दक्षिणा नहीं देते, उनके आप अनग्रेटफुल हो। नेट के ऊपर ऐसे सुनने में उपाय, चाहे बहुत महापंडित हो, आपको सब उपाय दे दे, लेकिन उसके पीछे अगर उसकी शक्ति नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, तो कोई भी उपाय किसी काम का नहीं है। आज तो यहां तक देखते हैं कि जो हम फल भी बताते हैं, अगर किसी का बुरा फल है, हम तो जानबूझ के तो नहीं बताते, जो है वही बताते हैं। तो कई लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं उनके अनुकूल नहीं है जो गोचर का फल, तो वो आपके नॉलेज को क्वेश्चन करते हैं, गाली देते हैं। अब उनको, ऐसे लोगों को ये मैं कहना चाहता हूं, ये मेरी बात नहीं है, किसी के लिए भी, विद्वान के लिए, आप जो पढ़ के आपके लिए आते हैं, तो आपके लिए तो कोई उपाय भी नहीं काम करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति नवग्रहों की पूजा करता है, और ये एक दिव्य विद्या है, अगर सीरियसली कर रहा है, उसको आप अब्यूज कर रहे हो, आप अपने लिए आपका द्वितीय स्थान यानी कि धन स्थान खराब कर रहे हो, और किसी के लिए बुरा सोचना और बोलना। और ज्योतिषी जो होता है वो पूरे के पूरे नवग्रहों को ही रिप्रेजेंट करता है। आपका ज्योतिषी को आपने अब्यूज किया, और वो आपसे अगर नाराज भी हो जाए, कोई भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का श्राप तो होता ही है, और कोई भी पूजा पाठ में जब तक श्राप का जो अगर शांति नहीं कराते, वो तो कोई पूजा फलित नहीं होती। ज्योतिषी नाराज तो आपके सारे के सारे नवग्रह खराब हो गए, ये आपको समझना चाहिए। क्योंकि दक्षिण भारत में जब सारे उपाय फेल हो जाते हैं ना, तो नक्षत्र मंडल जो है सुवर्ण का बनाते हैं, नक्षत्रों का डिजाइन बना के। ज्योतिषी जो होता है, पहले ब्राह्मण और ज्योतिषी एक ही होते थे, नक्षत्र मंडल का पूजा करके, उसका दान करके सुवर्ण का होता, और ज्योतिषी आशीर्वाद देता। तो आप जब खाना खा रहे हो, जूते पहन के मत खाओ। आप जब पूजा कर रहे हो सूर्य की, झूठे मुंह आपने सूर्य को देखना भी नहीं है, वो भी पाप है। शिव पूजा कर रहे हो तो सूर्य का दर्शन पहले लेना और बाद में लेना। बिना सूर्य पूजा किया हुआ शिव जी की पूजा अपने को एक्सेप्ट नहीं होती। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये चीजें जो हैं अगर आप नहीं करेंगे, और कंडक्ट, मॉरल आचरण, लास्ट का जो उपाय है, मॉरल कंडक्ट अच्छा रखो, आपका सदाचार, जो आपका बिहेवियर अच्छा रहे, वाणी जो है अच्छी रहे, तो आपको ग्रहों का उपाय भी जो है बहुत फलित होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तक को मुझे ये मौका देने के लिए आपको, इस हिस्टोरिक ओकेजन पे, जहां 3 ग्रह जो हैं बड़ा राशि परिवर्तन करके पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा रहे हैं, और इस फेज ऑफ टाइम में हम बात करें, और आज शताभिषा नक्षत्र में ये फोरकास्ट दिया जा रहा है। पहले करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश जो है डिले होता गया, और राहु के नक्षत्र में ही राहु का जो है हमें ज्ञान देने के लिए मिला, और कुछ समय बाद पूर्व भाद्रपदा शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं और प्रे करता हूं आप सब के लिए कि आप सबका जो है ये साल जो है बहुत मंगलमय हो। हमें ये सब चीजें, बुरी चीजें मन में नहीं रखनी चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, और पूजा में ही, भक्ति में ही शक्ति होती है। आडंबर के पीछे मत भागो, उपाय ज्यादा लोगों के पीछे, जितना ये जो मैंने आपको कहे हैं, ये बहुत काफी है अगर आप विश्वास से करो तो। जी सर, आपने बहुत सारे उपाय बता दिए, और अब वक्त हो गया है विदा लेने का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाला एस्ट्रो तक के दर्शकों के लिए, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक, फिर आपसे मुलाकात होगी और किसी नए विषय पर बात होगी। तो मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।